हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स का एक बेहद इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि कूलम्ब्स लॉ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, 1785 की बात है। उन्होंने क्या देखा कि अगर दो स्टैटिक चार्ज हैं, स्टैटिक चार्ज से क्या मतलब है कि वो चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह स्टेबल है। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस हैं और एज वी ऑल नो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। अगर वो चार्जेस सेम साइन के हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स, और अगर वो डिफरेंट साइन के हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो किन बातों पे डिपेंड करता है या फिर उसकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर दो स्टैटिक चार्जेस हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है कि अगर अगर दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या फिर एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। यानी एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ हो रही है तो वो डिक्रीज़ होगी। सेम इसी तरीके से जो फोर्स है वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इस चार्ज का मान लीजिए पहले जो वैल्यू है वो 2 कूलम्ब है यानी 2 कूलम्ब है, और इसको इंक्रीज करके हमने 3 कूलम्ब कर दिया यानी 3 कूलम्ब कर दिया है, तो ये फोर्स भी है वो कुछ इंक्रीज होगा। लेट्स से कि पहले 4 न्यूटन था तो अब 5 न्यूटन हो जाएगा। या फिर इन चार्जेस की वैल्यू अगर मान लीजिए पहले 5 कूलम्ब था, उसके बाद इसको डिक्रीज करके 3 कूलम्ब कर दिया गया, समथिंग एल्स कम कर दिया, या तो इस चार्ज की या इस चार्ज की या दोनों की ही, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या देखी कि अगर ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच में, अगर इनको वो घटा रहे थे, ठीक है, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि फोर्स इंक्रीज होने लगा। और सेम ऐसे ही अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। इट मीन्स उन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस को अगर डिक्रीज किया जाए तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये दो बातें उन्होंने बताया। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम आपस में इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमें पता है कि फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आती है, ठीक है, जो कि K है। अब इस K के बारे में हम कुछ बताएंगे आप लोगों को। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे सामने बनकर आ जाता है। ठीक है, K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जरा यूनिट याद रखिएगा बच्चों, ये हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इस K के जो वैल्यू है बच्चे, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक नई वर्ड आ गई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं अभी आगे बताऊंगी। उसके पहले मैं ये बता देती हूँ कि K डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स, चार्जेस एंड डिस्टेंस। ये जो K है वो उन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पे, फोर्स पे, चार्जेस पे एंड डिस्टेंस पे, इन चारों चीज़ पे क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ओके बच्चों, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एक दोनों जो चार्जेस सेपरेट किए गए हैं उन चार्जेस के बीच का मीडियम है। मीडियम का एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्री स्पेस के बारे में। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड अब इसकी वैल्यू अगर हम K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा इक्वेशन, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। इस हिसाब से अगर हम कूलम्ब्स लॉ को ज़रा डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, ज़रा एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या मतलब है कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए एंड स्टैटिक होने चाहिए, ठीक है, is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance of between them, ठीक है, यानी वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही है आपका कूलम्ब्स लॉ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर एवरीवन।